ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 376 और 376 पेज के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति है, बीच में ही देखिए, सा च पूर्वत्र बुद्धिग्रहणेन एव गृहीता सती हिरुग इह उपदिश्यते। ठीक है, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और इस चतुर्थ पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है आनुमानिकाधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है महतः परम अव्यक्तम। ठीक है, इत्यादि, महतः परम अव्यक्तम। तो इस वाक्य में जो अव्यक्त यह पद आया है, उस अव्यक्त पद से क्या लिया गया, क्या अर्थ है, तो इस पर पूर्व पक्षी जो सांख्याचार्य है उनका कहना है कि अव्यक्त पद से प्रकृति रूप जो प्रधान है, प्रकृति ही प्रधान, तो प्रकृति का ग्रहण है, अर्थात प्रधान का ग्रहण है, प्रधान का उल्लेख है। ठीक है, और सिद्धांती कहते हैं कि अव्यक्त शब्द से प्रधान नहीं अर्थ यहां पर। फिर यहां पर अव्यक्त शब्द का क्या अर्थ है, तो शरीर अर्थ है। इस बात को बता रहे हैं सिद्धांती। यदि पूर्व पक्षी के अनुसार अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान सिद्ध हो जाता है, तब वो प्रधान ही वैदिक होने से, वेद के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण वही जगत का कारण है, ये मानना पड़ेगा। और पीछे तो प्रधान का खंडन किया है इक्षतेर ना शब्दम इत्यादि सूत्र से, कि शब्द से, वैदिक शब्दों से, वेद के शब्दों से प्रधान का प्रतिपादन न होने के कारण उस प्रधान को जगत का कारण के रूप में मान नहीं सकते। तब पूर्व पक्षी सांख्याचार्य कहते हैं कि महतः परम अव्यक्तम, यहां पर तो प्रधान का उल्लेख है। तब सिद्धांती कहते कि यहां पर अव्यक्त शब्द से प्रधान का उल्लेख नहीं है, अपितु शरीर का ही उल्लेख है। कैसे कि आत्मानम रथिनम विद्धि कठोपनिषद का मंत्र है, उस मंत्र में रथ का रूपक किया गया है। और फिर आगे जब प्रश्न उपस्थित हुआ कि वो परमात्मा परम पद कौन है, तब उत्तर दिया गया क्या, कि वह है वो जो इंद्रियादिकों से पर है। तो इंद्रियादिकों से पर है तो कौन इंद्रियादिक, तो पीछे के मंत्र में आत्मानम रथिनम विद्धि इत्यादि मंत्र में रथ का रूपक जो किया है, उसमें लिए गए जो इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि करके है, उसी से पर जो तत्व है वो परमात्मा तत्व है, ये बताना चाहते यमराज जी। अतः वो जो आगे वाला मंत्र है कौन सा, कि इंद्रियेभ्य पराहरता इत्यादि, तो उस मंत्र से पीछे के मंत्र में जो रूपक करते समय इंद्रियादिक लिए गए हैं, उन्हीं का उल्लेख इस मंत्र में है, इंद्रियेभ्य पराहरता इत्यादि। और इसी मंत्र में यह वाक्य आया है महतः परम अव्यक्तम। तो पीछे में रूपक में जो जो चीज ली गई है वो सभी का उल्लेख इंद्रियेभ्य पराहरता इस मंत्र में आए हुए शब्दों के द्वारा हुआ है। किंतु इस मंत्र में अव्यक्त शब्द बचा है, और पीछे के मंत्र में आत्मानम रथिनम विद्धि, वहां पर शरीर बचा हुआ है। अतः यह निर्णय किया जाता है कि इंद्रियेभ्य परायरता इस वाक्य में आया हुआ जो अव्यक्त पद, उसका अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु शरीर है। ये बात कही जा रही है। अर्थात प्रधान का उल्लेख, प्रधान का निर्देश वैदिक वाक्यों के द्वारा नहीं है। अतः जन्माद्यस्यत इत्यादि सूत्रों के द्वारा ब्रह्म का ही लक्षण है, प्रधान का लक्षण नहीं है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। वही बात अब यहां कह रहे कि क्या, कि साच, अब चिंतन करते समय वो जो द्वितीय मंत्र है इंद्रियेभ्य पराहरता, इस मंत्र का विचार करते हुए कल से बताया कि इंद्रियों से पर अर्थ है, अर्थों से पर मन है, और मन से पर बुद्धि है, फिर बुद्धि से पर महान आत्मा है। तो महान आत्मा कौन है, तब बताया जा रहा है कि मनसस्तु परा बुद्धि, मन से पर है कौन, बुद्धि।
कौन बुद्धि? व्यष्टि बुद्धि, जिसका उल्लेख पीछे के मंत्र में भी हुआ है, आत्मानम रथिनम विद्धि। और ऐसे उस बुद्धि से पर है महान आत्मा। कौन है वो महान आत्मा? तो बताया हिरण्यगर्भ की बुद्धि है। अब बुद्धित्वेन, बुद्धि रूप से तो पीछे भी उसका उल्लेख हुआ है, अब यहां पर उसी हिरण्यगर्भ के बुद्धि को व्यष्टि बुद्धि से अलग करके बताया जा रहा है, इतना ही। तो महान आत्मा इस शब्द से हिरण्यगर्भ की बुद्धि लिया जा रही है। ठीक है, आइए पंक्ति देखिए। साच पूर्वत्र, तो साच इसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य शायद कल लिखा था क्या? नहीं लिखा है ना? तो लिख लीजिए। सा के पूर्व में ननु ननु अप्रकृता सा, अप्रकृता सा, कौंस में लिखिए हिरण्यगर्भ बुद्धि, हिरण्यगर्भ बुद्धि कौंस बन। आगे कथम उच्यते, कथम उच्यते अर्धविराम तदुक्तौ च, तदुक्तौ च प्रधानेन, प्रधानेन किम अपराधम, प्रधानेन किम अपराधम इति अतः आह, इति अतः साच इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई कि पूर्व पक्षी यदि कहेगा कि ननु अप्रकृता सा, कौन? हिरण्यगर्भ बुद्धि, अर्थात मंत्र में महान आत्मा शब्द से आपने हिरण्यगर्भ की बुद्धि ली, किंतु हिरण्यगर्भ की बुद्धि क्यों ली? वो तो प्रकृत है ही नहीं है, प्रस्तुत है ही नहीं है, पीछे के मंत्र में तो उसका उल्लेख है ही नहीं है। तो कैसे आप अचानक महान आत्मा इस शब्द से ऐसी चीज ले रहे हो कि जो प्रकृत नहीं है? हिरण्यगर्भ की बुद्धि का क्या यह संबंध है? प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु अप्रकृता सा हिरण्यगर्भ बुद्धि कथम उच्यते, तदुक्तौ, यदि आप हिरण्यगर्भ बुद्धि को ही लेना चाहते हो तो प्रधानेन किम अपराधम, जो प्रकृत नहीं है ऐसे हिरण्यगर्भ बुद्धि, हिरण्यगर्भ की बुद्धि आप ले रहे हो किस पद से? महान आत्मा इस शब्द से। तो जो प्रकृत नहीं उसको आप ले सकते हैं हिरण्यगर्भ की बुद्धि को, तो हम भी कहेंगे जो प्रकृत नहीं है ऐसी प्रधान को ही ले लो। प्रधानेन किम अपराधम, प्रधान ने क्या अपराध किया, क्या गुनाह किया कि जी उसको आप नहीं ले रहे हो? वही ले रहे। तदुक्तौ च प्रधानेन किम अपराधम इति अतः आह, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करता है तो उसको उत्तर दे रहे साचे इत्यादि पंक्ति से। इस बात को बताया जा रहा है, बताएंगे इस पंक्ति से कि अरे भाई हे पूर्व पक्षी, हिरण्यगर्भ की जो बुद्धि है जो हमने लिया महान आत्मा इस शब्द से, वह अप्रकृत नहीं है, अपितु प्रकृत ही है, अप्रकृत का ग्रहण नहीं है। कैसे? वो बात कही जा रही है। साच, सा हिरण्यगर्भ बुद्धि पूर्वत्र बुद्धि ग्रहणेन एव गृहीता सती। पूर्वत्र, पूर्वत्र पूर्व मंत्रे, पूर्व मंत्र कौन? आत्मानम रथिनम विद्धि। इस मंत्र में बुद्धि का ग्रहण है कि नहीं? सारथी के रूप में बुद्धि का ग्रहण किया है ना वहां पर। हां, तो बुद्धि के ग्रहण से उसको भी लिया गया है। किसको? हिरण्यगर्भ की बुद्धि को। बुद्धि वो भी है, बुद्धि ये भी है, अतः वो भी ग्रहण हो गई हिरण्यगर्भ की बुद्धि। साच पूर्वत्र, पूर्वत्र के ऊपर लिख के रख सकते हैं। पूर्वत्र मतलब आत्मानम रथिनम विद्धि इत्यत्र। ठीक है, साच पूर्वत्र बुद्धि ग्रहणेन एव गृहीता, हिरण्यगर्भ की बुद्धि भी ली गई है पूर्व मंत्र में बुद्धि के ग्रहण से। पूर्वत्र नाम आत्मानम रथिनम विद्धि इत्यत्र। ठीक, बुद्धि ग्रहणेन एव गृहीता सती, ग्रहण की गई है। हिरुक इह उपदिश्यते, इह हिरुक उपदिश्यते। इह मिला पद, इह मतलब कहा, इह शब्द का अर्थ लिख के रखिए इह, यह बराबर इंद्रियेभ्य पराह्यर्था इत्यादि इत्यत्र इत्यादि मंत्रे।
इंद्रियभ्य पराहर्ता इस मंत्र में यह ठीक। आइए, हिरुक उपदिश्यते। हिरुक, हिरुक शब्द का अर्थ लिखिए पृथक। हिरुक का मतलब है पृथक, ठीक है। सती इह हिरुक उपदिश्यते, उसका पृथक रूप से उपदेश किया जा रहा है इस मंत्र में। इसका मतलब वो अप्रकृत नहीं है, अपितु प्रकृत ही है। तो उपदिश्यते ये जो आया है ना, उसके ऊपर एक वाक्य लिख सकते हैं, छोटा सा टिप्पणी। पूर्व मंत्रे व्यष्टि बुद्धि अभेदेन, व्यष्टि बुद्धि अभेदेन उक्ता हिरण्यगर्भ बुद्धि, हिरण्यगर्भ बुद्धि अर्धविराम। अत्र ततः भेदेन परत्वम उच्यते, परत्वम उच्यते इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। पूर्वत्र पूर्व मंत्रे व्यष्टि बुद्धि अभेदन, पूर्व मंत्र आत्मानम रथिनम विद्धि, इस मंत्र में व्यष्टि बुद्धि के साथ अभेद समझकर, अभेद करके, अभेद मन में रखकर बताई गई है कौन? हिरण्यगर्भ की बुद्धि। और अत्र मतलब इस मंत्र में, इस मंत्र में इंद्रियभ्य पराहर्ता, इस मंत्र में अत्र ततः भेदेन, ततः उस व्यष्टि बुद्धि से भिन्न करके बताई जा रही है हिरण्यगर्भ की बुद्धि, और भिन्न करके उसमें परत्व बताया जा रहा है, श्रेष्ठत्व बताया जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब हिरण्यगर्भ की बुद्धि प्रकृत है कि अप्रकृत है? प्रकृत ही है। अतः पूर्व पक्ष ने जो शंका की थी कि अप्रकृत हिरण्यगर्भ बुद्धि को आप कैसा ले रहे हो, तो उसका कहना ठीक नहीं है। लग गया? आइए, तो भेदेन परत्वम उच्यते इत्यर्थ। भेदेन मतलब किससे भेद से? व्यष्टि बुद्धि से भिन्न करके बताई जा रही है इस मंत्र में कौन? हिरण्यगर्भ की बुद्धि। और भिन्न करके उस व्यष्टि बुद्धि से श्रेष्ठ बताई जा रही है कौन? हिरण्यगर्भ की बुद्धि। ये बात भेदेन परत्वम उच्यते इत्यर्थः हो गया। आइए मूल में, हिरुक यह उपदिश्यते। आगे तस्याः, अब उसमें परत्व कैसा है इस बात को भी स्पष्ट कर रहे हैं। तस्याः अपि अस्मदीयाभ्यः बुद्धिभ्यः परत्व उपपत्तेः। तस्याः, तस्याः, तस्याः के ऊपर लिख के रखिए हिरण्यगर्भ बुद्धेः। तस्या का मतलब है हिरण्यगर्भ बुद्धेः। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ की बुद्धि जो है वह तस्याः अपि अस्मदीयाभ्य बुद्धिभ्य, हम लोगों की जो व्यष्टि बुद्धि है उस बुद्धि की अपेक्षा से परत्व है किसमें? हिरण्यगर्भ की बुद्धि में। कैसा परत्व है वो तो कल बताया था। हिरण्यगर्भ के बुद्धि में, बुद्धि के बारे में विद्वान लोग क्या क्या कहते हैं? वही क्या है? मन है, मान है, मति है, ब्रह्मा है, पूर्व है, बुद्धि है, ख्याति है, ईश्वर है, प्रज्ञा है, संवित, चिति, स्मृति, इस प्रकार से बताते हैं। अतः हम लोगों के, सभी लोगों के बुद्धि में व्याप्त है वो हिरण्यगर्भ की बुद्धि, और वो समष्टि है, हम लोगों की बुद्धि व्यष्टि है, और व्यष्टि से समष्टि श्रेष्ठ होता है। अतः हम लोगों की बुद्धि की अपेक्षा परत्व उसमें, श्रेष्ठत्व उसमें है। किसमें? हिरण्यगर्भ की बुद्धि में। लगा इतना? अब आइए आगे। तो जिस मंत्र की चर्चा चल रही है उसका व्याख्यान कहां तक हुआ? इंद्रियभ्य पराहर्ता हुआ, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, और बुद्धेर आत्मा महान पर।
बुद्धि से महान आत्मा पर है, महान आत्मा हिरण्यगर्भ की बुद्धि, लगा इतना। अब प्रश्न उठेगा कि जब पीछे व्याख्यान कर रहे थे तो महान आत्मा, तो आत्मा शब्द से क्या लिया था? रथी। आत्मा कल के पाठ में गया ना, आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है अतः महान आत्मा करके रथी, किंतु अब तो थोड़ा बदल कर दिया, तो महान आत्मा शब्द से हिरण्यगर्भ की बुद्धि ली, इसका मतलब वो महान आत्मा रथी तो होगा नहीं, फिर रथी कौन है? ये प्रश्न उठेगा। जब जो कि पीछे के वाक्य में बताया है आत्मानम रथिनम विद्या, आत्मा को रथी बताया है, और यहां पर भी इस वाक्य में आत्मा शब्द तो आया है महान आत्मा करके, उससे रथी लेना चाहिए था, किंतु आपने उसको महान आत्मा शब्द से रथी रूप आत्मा को नहीं लिया, अपितु हिरण्यगर्भ की बुद्धि को लिया, फिर रथी कौन है? ये प्रश्न उठेगा। तब उस बात को बता रहे अब भगवान भाष्यकार आगे के वाक्य में, एतस्मिन् तु पक्षे परमात्म विषयेन एव परेण पुरुष ग्रहणेन रथिन आत्मन ग्रहणम द्रष्टव्यम। क्यों? परमार्थतः परमात्म विज्ञानात्मनो भेदाभावात्। लग गया? आइए, तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है एतस्मिन्, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तर्हि रथ रथिनौ द्वौ, रथ रथिनौ द्वौ परिशिष्टौ स्याताम, द्वौ परिशिष्टौ स्याताम, अर्धविराम, न इति आह, न इति आह एतस्मिन् इति। ठीक है, देखो भाई, तर्री पूर्व पक्षी बोल रहा है, तर्री मतलब महान आत्मा, इस शब्द से आपने यदि हिरण्यगर्भ की बुद्धि को लिया तो रथी नहीं बता रही इस वाक्य में, आगे के वाक्य में इंद्रिय परायर्था रथी को नहीं बता रहे और रथ को भी नहीं बता रहे, जो कि पीछे के वाक्य में शरीर को रथ करके बताया था। तो दो बताना बाकी रहा, रथी और रथ, वही करें। तर्री रथ रथिनौ दो परिशिष्टौ, दो शेष रह गए बताने के लिए, है कि नहीं? ऐसा कोई कहेगा तब उत्तर दे रहे न इति आह, ऐसी बात नहीं है। केवल पीछे के वाक्य में शरीर रथ के रूप में जो शरीर लिया था वही बताना बाकी है आगे के मंत्र में। रथी तो बता ही है, बता ही दिया है आगे के मंत्र में। तो बोलेंगे कौन से शब्द से रथी बताया है? इंद्रिय पराहरता इस वाक्य में रथी को कौन शब्द से बताया? बताओ, स्पष्ट करो। तब बता रहे भगवान भाष्यकार एतस्मिन् इत्यादि वाक्य के द्वारा। ठीक है, तो कुछ पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए, एतस्मिन् तु पक्षे, एक शब्द छोड़कर थोड़ा आगे, परेण, पीछे परमात्म विषयेन एव, आगे पुरुष ग्रहणेन, आगे सरल है, रथिन आत्मन ग्रहणम द्रष्टव्यम इति। ठीक है, आइए अर्थ समझ लेते हैं। तो एतस्मिन् तु पक्षे शुरू में आया है, इस पक्ष में, इस पक्ष मतलब कौन से पक्ष में? तो एतस्मिन् तु पक्षे, इसके ऊपर एक वाक्य लिखे छोटा, कौन सा पक्ष? एतस्मिन् तु पक्षे बराबर महान आत्मा शब्देन, महान आत्मा शब्देन हिरण्यगर्भ बुद्धि उच्यते, हिरण्यगर्भ बुद्धि उच्यते इति अंगीकार पक्षे, इति अंगीकार पक्षे। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो महान आत्मा शब्द से, महान आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ की बुद्धि ली गई इस पक्ष में, है कि नहीं? आगे एतस्मिन् पक्षे परेण परमात्म विषयेन एव। ठीक है ना जी? परेण, परेण मतलब क्या?
ध्यान दीजिए, एतस्मिन् तु पक्षे, पंक्ति मिल रही ना, परेण परमात्म विषयेण एव, परेण, परेण मतलब क्या, अंतिम में आया हुआ, क्यों अनंतर कहा गया, जो परमात्म विषयेण एव, परमात्म विषयक, ऐसा जो कौन, पुरुष ग्रहणेन, तो कैसा, तीनों तृतीयांत, परेण परमात्म विषयेन एव पुरुष ग्रहणेन, तीनों को मिलकर अर्थ, पर में इंद्रिय परा अर्था, इस वाक्य में पर में मतलब अनंतर या बाद में, अंतिम में, परमात्मा विषयक, परमात्मा का बोध कराने वाला ऐसा शब्द जो कौन, पुरुष शब्द, उस पुरुष शब्द से बताया गया है कौन, रथी। प्रश्न क्या था कि महान आत्मा इस शब्द का अर्थ यदि जीवात्मा करते थे तो रथी सिद्ध हो जाता था, किंतु महान आत्मा शब्द से क्या अर्थ किया, हिरण्यगर्भ की बुद्धि की अर्थ। फिर रथी कौन, रथी तो बताया नहीं आगे के मंत्र में, इंद्रिय व्यापाराय अर्थ इस वाक्य में, तब कह रहे भगवान भाष्यकार कि रथी को भी बताया है। कौन शब्द से रथी को बताया, पुरुष शब्द से बताया। तो उसके लिए कहा कि परेण परमात्मा विषय ने दो विशेषण दे दिया, पुरुष ग्रहण इसके, तो क्या परेण मतलब पर में, उस मंत्र के अंतिम भाग में अनंतर परमात्मा विषयेण, परमात्मा को बताने वाला, परमात्मा विषयक ऐसा जो कौन, पुरुष शब्द, उस पुरुष शब्द का ग्रहण किया है, तो उसी पुरुष शब्द के ग्रहण से सिद्ध हो जाता है कौन, रथी। रथी, रथ वाला, रथ का मालिक, रथी सिद्ध हो जाता है। अतः रथ और रथी दोनों बताना बाकी है, ये नहीं कह सकते। रथी को बताया है, बताना बाकी है केवल कौन, रथ। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो भाई, परेण परमात्मा विषयेण एव पुरुष ग्रहणेन, है कि नहीं, पर अंतिम में आया हुआ जो, उस मंत्र में अंतिम में आया है कि नहीं, कौन मंत्र में, इंद्रियभ्य पराहर्ता अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान पर, महत परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुष पर आया कि नहीं। फिर पुरुषात्म परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, आया है कि नहीं, वहां अंतिम में आया है वहां पर, तो वही लिया, परेण परमात्मा विषयेण एव पुरुष ग्रहणेन, पुरुष शब्द के ग्रहण से ही रथिन आत्मन, रथिरूप आत्मा का ग्रहणम द्रष्टव्यम, ग्रहण समझना चाहिए, स्वीकार समझना चाहिए। क्यों भाई, परमात्मा को कैसा आपने रथी कर दिया? तो बता रहे परमार्थतः वस्तुतः, परमार्थतः का अर्थ होता है यहां पर वस्तुतः, परमात्मा विज्ञानात्मन हो भेदाभावात्, परमात्मा और विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों में वस्तुतः भेद नहीं है, भेद का अभाव है। अतः पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा होता है, ये बात सही होने पर भी उस शब्द से ही बताया है किसको, रथी को, है कि नहीं, ये बात। परमार्थतः परमात्मा विज्ञानात्मनो हो भेदाभावात्, लग गया। फिर आगे इंद्रियभ्य परायर्थ, इस वाक्य में वो सभी चीज बताए जो कि आत्मानं रथिनं विद्धि इस मंत्र में बताई है, केवल एक बाकी है, आत्मानं रथिनं विद्धि यहां पर जो बताया रथ शरीर, उसको बताना बाकी है। और इधर इंद्रियभ्य परायर्थ इस वाक्य में एक शब्द बाकी है, कौन, अव्यक्त। अतः निर्णय किया जाता है कि अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर है। बात समझ में आ रही है? वही दे रहे, चलिए आए, तदेव शरीरम एव एकम परिशिष्यते तेषु, मिला, हाँ, तो थोड़ा अन्वय, तदेव तेषु शरीरम एव एकम परिशिष्यते, हो गया। और तदेवम के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण के रूप में, अतः रथ एव परिशिष्टः, अतः रथः एव परिशिष्टः इति आह तदेवम इति।
अतः, इसलिए मतलब पुरुष को, रथी को बता चुके हैं, इसलिए रथ एवं परिशिष्ट, रथ को ही केवल बताना बाकी रहा है। वही फिर बता रहे कि तदेवं, इस प्रकार से तेषु शरीरम एव परिशिष्यते, लग गया, शरीर ही केवल बताना बाकी रहा है, जिसको कि रथ करके बताया था पीछे के मंत्र में। तेषु, तेषु मतलब क्या भाई, तेषु शब्द का अर्थ लिखिए, तेषु बराबर पूर्वोक्तेषु षट पदार्थेषु, तेषु का मतलब तेषु बराबर पूर्वोक्तेषु षट पदार्थेषु मध्ये इत्यर्थः। पूर्वोक्तेषु षट पदार्थेषु मध्ये, पूर्वोक्त मतलब आत्मानम रथिनम विद्धि, इस मंत्र में बताए हुए जो 6 पदार्थ, उसमें से 5 का तो उल्लेख कर दिया, इंद्रिय व्यापार अर्थ इसमें, फिर बचा उधर पीछे कौन, केवल शरीर, और इधर भी एक बचा है कौन, अव्यक्त शब्द है कि नहीं। अतः परिशेष न्याय से सिद्ध होता है कि अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर है, न कि प्रधान है कि नहीं, प्रधान नहीं है। वही तेषु पूर्वोक्तेषु षट पदार्थेषु इत्यर्थ हो गया ना, ये मूल में। तदेवं तेषु शरीरम एव एकम परिशिष्यते, हो गया। आइए आगे, इतराणि इंद्रियाणि, क्या है आगे, इतराणि इंद्रियादीनि प्रकृतानि एव परम पद दिदर्शयिषया समानुक्रामन् परिशिष्यमानेन इह अन्तेन अव्यक्त शब्देन परिशिष्यमाणं प्रकृतं शरीरम दर्शयति इति गम्यते। ठीक है, तो भगवान भाष्यकार कह रहे अब क्या, कि अव्यक्त शब्द से शरीर ही लिया जा रहा है, यह द्योतित होता है। कैसे, देखिए, इतराणि इत्यादि पंक्ति, तो इतराणि, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, प्रकरण परिशेषाभ्याम, प्रकरण परिशेषाभ्याम अव्यक्त पदेन, अव्यक्त पदेन शरीर ग्रहणम, शरीर ग्रहणम प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञातम उपसंवरति, उपसंवरति इतराणि इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो प्रकरण और परिशेष, इन दो हेतुओं के माध्यम से, प्रकरण उसका चल रहा है और परिशेष इसके द्वारा, प्रकरण परिशेषाभ्याम, इन दोनों के माध्यम से क्या, अव्यक्त पदेन शरीर ग्रहणम, अव्यक्त पद से शरीर ही लिया जाता है, इस प्रकार की प्रतिज्ञा की थी पीछे, प्रतिज्ञातम। अब उसका उपसंहार कर रहे हैं इतराणि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को पढ़ता हूं, इतराणि इंद्रियादीनि प्रकृतानि एव परम पद दिदर्शयिषया समानुक्रामन् परिशिष्यमानेन इह अन्तेन अव्यक्त शब्देन परिशिष्यमाणं प्रकृतं शरीरम दर्शयति इति गम्यते। थोड़ा सा अन्वय करते हैं, बीच में 2-3 शब्द छोड़कर आगे आया है, परम पद दिदर्शयिषया, मिला। फिर पीछे आइए, प्रकृतानि एव, उसके पीछे इतराणि इंद्रियादीनि, आगे समानुक्रामन, एक शब्द छोड़कर इह, पीछे परिशिष्यमानेन, आगे अन्तेन अव्यक्त शब्देन, अन्तेन अव्यक्त शब्देन, आगे सरल है,
परिशिष्यमाणम प्रकृतम शरीरम दर्शयति इति गम्यते, गम्यते ज्ञायते, ऐसा जाना जा रहा है। तो दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? दर्शयति का कर्ता दर्शयति के ऊपर लिख के रख सकते हैं वेदः यमः वा, वेदः यमः वा, वेदः दर्शयति, वेद दिखा रहा है या यमराज्य बता रहे हैं, क्योंकि नचिकेता के प्रश्न है, यमराज्य का उत्तर है कठोपनिषद में, तो यमराज्य बता रहे, ये भी कर सकते हैं कि वह वेद बता रहा है, कि वह मंत्र बता रहा है, मतलब वेद इति का कर्ता। ठीक है, अब देखिए शुरू से अन्वय के अनुसार, परम पद दिदर्श ईशया, परम पद परमात्मा तत्व दिखलाने की इच्छा से, परम पद दिदर्श ईशया, क्या जी? तो इतराणी, प्रकृतानि एव इतराणी इंद्रियाणी, प्रकृत जो है इंद्रिय, प्रकृत मतलब पूर्व मंत्र में कहे हुए, पूर्व मंत्र कौन? आत्मानम रथिनम विद्धि, इस मंत्र में कहे गए जो इतर बुद्धि मन आदि इतर इंद्रिय है, तो इंद्रियाणी समनुक्रामन, अनुक्रम से ग्रहण करता हुआ वेद या यमराज्य परम पद को दिखाने की इच्छा से पूर्व मंत्र में जो प्रकृति बताए गए हैं इंद्रियाधिक, उनको अनुक्रम से ग्रहण करते हुए परिशिष्यमान बचाया हुआ जो है उसको भी बता रहे हैं। आगे देखिए, समनुक्रामन, अनुक्रम से ग्रहण करते हुए क्या जी? तो इह, ये ना इह अस्मिन मंत्रे, कौन मंत्र? इंद्रियभ्य परा हर्ता, इस मंत्र में इह परिशिष्यमानेन, इस मंत्र में परिशेष बचा हुआ शब्द, कौन शब्द बचा हुआ है? अव्यक्त। हाँ, यह परिशिष्यमानेन अंतेन अव्यक्त शब्देन, अंतिम बचा हुआ बचा हुआ जो अव्यक्त शब्द है, उस अव्यक्त शब्द के द्वारा कौन बात कही जा रही है? पीछे के मंत्र का, मंत्र में से उस चीज को बताया जा रहा है कि जो पीछे भी बचा हुआ है, वही कह रहे अव्यक्त शब्देन परिशिष्यमानम प्रकृतम शरीरम। तो पीछे के मंत्र में आत्मानम रथिनम विद्धि, इस मंत्र में परिशिष्यमान बचाया हुआ अवशिष्ट कौन है? शरीर है। अतः उस शरीर को ही बताया जा रहा है अव्यक्त शब्द से। तो अव्यक्त शब्देन परिशिष्यमानम प्रकृतम शरीरम दर्शयति, वेदः दर्शयति, शरीर को ही दिखा रहा है कि नहीं? आगे आया हुआ जो अव्यक्त शब्द है उसके द्वारा किसको बताया जा रहा है? शरीर को बताया जा रहा है, न कि प्रधान को। ये मतलब दर्शयति इति गम्यते, हो गया ना भाई? तो मंत्र को थोड़ा देखिए, इंद्रियभ्य परा हर्ता, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनस्तस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः, है कि नहीं? बुद्धि से भी महान आत्मा मतलब हिरण्यगर्भ की बुद्धि पर है, और महतः परम अव्यक्तम, महतः हिरण्यगर्भ की बुद्धि जो है उससे पर है, श्रेष्ठ है कौन? अव्यक्तम, अव्यक्त शरीर। आप बोलेंगे भाई हिरण्यगर्भ की बुद्धि से श्रेष्ठ कैसा है शरीर? तो कल या परसों बताया था, शरीर से कौन शरीर? ये स्थूल शरीर नहीं लेना, सूक्ष्म भूत शरीर, इस शरीर की जो मूल सूक्ष्म अवस्था है कि नहीं, भूतों की तन्मात्रा रूप शरीर, उसको लेना है। और वो हिरण्यगर्भ की बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अपंचकृत पंचभूतों के सत्वगुण से उत्पन्न होती है बुद्धि। तो समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ हो गई, व्यष्टि बुद्धि हम लोगों की बुद्धि हुई, अतः बुद्धि से वो शरीर श्रेष्ठ है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो महतः परम अव्यक्तम, और ऐसे उस अव्यक्त के पर है कौन? पुरुष, परमात्मा, और उस परमात्मा के पर और कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति ही, पुरुषात्मा परम किंचित, और उस पुरुष से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। सा काष्ठा मतलब अंतिम अवधि है, अंतिम सीमा है पुरुष, है कि नहीं? सा काष्ठा सा परागति, वही अंतिम है, ये बात बताया गया। तो मंत्र भी लग गया पूरा। ठीक है, और अव्यक्त पद के द्वारा शरीर को बताया, न कि प्रधान को। अतः पूर्व पक्षी का, सांख्याचार्यों का यह कहना ठीक नहीं है क्या कि वेद शब्दों के द्वारा बताया गया है प्रधान, अतः उस प्रधान को ही हम मानेंगे जगत का कारण।
और जन्माद्यसीयत यह उसी का लक्षण है, यह कहना सांख्याचार्यों का ठीक नहीं है। फिर जन्माद्यसीयत इस सूत्र से किसका लक्षण है? ब्रह्म का ही लक्षण है। ब्रह्म ही जगत का कारण है, प्रधान नहीं। प्रधान जगत का कारण क्यों नहीं है? इक्षतेर ना शब्दम, शब्द के द्वारा, वेद के द्वारा उसको बताया नहीं है। और वेद के द्वारा बताया है प्रधान, ऐसा कहने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया किसने? सांख्याचार्यों ने। कौन शब्द से? महता परम अव्यक्तम, अव्यक्त शब्द से प्रधान हो लिया जाएगा, तो वो उनका कहना ठीक नहीं है। लग गया? आइए, ये बात हो गई भाई यहां तक। आगे चलिए। शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संयुक्तस्य ही अविद्यावतः भोक्तुः शरीरादीनां रथादि रूपक कल्पनया संसार मोक्ष गति निरूपणेन प्रत्यगात्म ब्रह्म अवगति इह विवक्षिता। ठीक है। कठोपनिषद या वेद के मंत्र जीव ब्रह्मैक्य को बताना चाहते, वो बताने की विवक्षा है, न कि प्रधान को बताने की विवक्षा है। अतः अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता, इस बात को बताना है इस वाक्य में। तो ये जो वाक्य चालू हुआ शरीर इंद्रिय मनो इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिख सकते हैं अवतरण के रूप में। ब्रह्मात्मैकत्व परे ग्रंथे ब्रह्मात्मैकत्व परे ग्रंथे भेदवादिनः क्यों भेदवादिनाम, ऐसा कीजिए, भेदवादिनाम प्रधानस्य अवकाशः नास्ति, अवकाशः नास्ति इति आह शरीर इति। अर्थ देखिए भाई, तो ये जो कठोपनिषद आदि सभी उपनिषद ब्रह्मात्मैकत्व परक है, जीव ब्रह्म की एकता बताने में सभी उपनिषदों का तात्पर्य है। और ऐसे समय, ऐसे ग्रंथ में भेदवादियों का जो प्रधान है, उस प्रधान को बताने के लिए यहां कोई अवसर नहीं है। अतः अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता। भेदवादी नाम प्रधानस्य, भेदवादियों का जो प्रधान है उसके लिए अवकाश नास्ति, अवसर नहीं है इति आह। लग गया? यही बात बताए जा रहे शरीर इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो पंक्ति पुनः एक बार पढ़ता हूं क्योंकि थोड़ा अन्वय करना है। शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संयुक्तस्य ही अविद्यावतः भोक्तुः शरीरादीनां रथादि रूपक कल्पनया संसार मोक्ष गति निरूपणेन प्रत्यगात्म ब्रह्मावगति यह विवक्षिता। ठीक, अन्वय देखिए, बीच में ही है शरीरादीनाम रथादि रूपक कल्पनया, शरीरादीनाम रथादि रूपक कल्पनया, पीछे आइए, शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संयुक्तस्य ही अविद्यावतः भोक्तुः। फिर आगे संसार मोक्ष गति निरूपणेन, आगे सरल है, अर्थ को देखिए। तो शरीरादि नाम, आदि शब्द से बुद्धि मन वगैरह, तो शरीरादि नाम रथादि रूपक कल्पनया, शरीरादि को जो पदार्थ है उनमें रथादि रूपक की क्या की है? कल्पना की है। उस कल्पना के द्वारा, माध्यम से क्या बताया? तब कह रहे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय वेदना संयुक्तस्य ही अविद्यावत भोक्तु, क्योंकि अविद्यावान भोक्ता जो जीव, वो कैसा? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय वेदना इत्यादि से युक्त अविद्यावान ऐसे जीव के लिए गति बताई है रूपक करके। क्योंकि रथ में बैठा हुआ है तो कहीं तो जाएगा ही, तो कहाँ जाएगा? तो हो सकता है एक तो संसार को जाएगा, नहीं तो मोक्ष को जाएगा। ये बात ठीक है ना? इसमें
शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदना शब्द आया है। वेदना मतलब, वेदना शब्द का अर्थ लिखिए भोग। वेदना मतलब सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार, जानियो, सुख या दुख का साक्षात्कार अर्थात भोग। भोग शब्द का अर्थ ही होता है सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग, अर्थात सुख दुख आदि का ज्ञान, ये लेना। इन सबसे संयुक्त युक्त है, अविद्या वाला है कौन? भोक्तु, भोक्ता जीव। उसके लिए भोक्तु जीवस्य, क्या जी? तो आगे संसार, उस जीव के लिए क्या? संसार मोक्ष गति निरूपणेन, उसके लिए संसार गति मोक्ष गति, इसका निरूपण किया। रथ आदि की कल्पना करके उस रथी को बताया, और उस रथी जो है जीवात्मा, उसको बताया कि वो कैसा है? शरीर इंद्रिय आदि से युक्त है, अविद्या वाला है, और उसकी गति संसार भी हो सकती है और मोक्ष भी। तो कल या परसों कुछ बताया था क्या? उस रथ के जो घोड़े हैं इंद्रिय, वो यदि संयमित है तो मोक्ष गति, और असंयमित है तब संसार गति, ये बात। तो संसार मोक्ष गति निरूपणेन, संसार की प्राप्ति, गति मतलब प्राप्ति, संसार की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, इसके निरूपण से क्या अर्थ द्योतित होता है? तो प्रत्यगात्म ब्रह्मावगति इह विवक्षिता। प्रत्यगात्म जीवात्मा है कि नहीं, साक्षी कुटस्थ, उसका ब्रह्म के साथ अभेद रूप अवगति, ज्ञान, बोध, अर्थात जीव ब्रह्म के एकता का ज्ञान ही बताने में तात्पर्य है, विवक्षा है, कहने की इच्छा है। यहां पर प्रत्यगात्म ब्रह्मावगति इह अस्मिन ग्रंथे कठोपनिषदि, है कि नहीं, इस कठोपनिषद में या मंत्र में यह विवक्षिता, यही विवक्षित है। क्या विवक्षित है? प्रत्यगात्म ब्रह्मावगति ही विवक्षिता, जीव ब्रह्म की एकता बताने में ही तात्पर्य है, न कि प्रधान को बताने में तात्पर्य है। अतः अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान हो नहीं सकता। लग गया अर्थ? आइए आगे चलिए। तथाच, और बता रहे भाई, तो तथाच इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या बताया जा रहा है? तो तथाच के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण। काठक ग्रंथस्य, काठक ग्रंथस्य ऐक्य तात्पर्ये गूढ़त्व, ज्ञेयत्व, ज्ञान हेतु योग विधयः, ज्ञान हेतु योग विधयः लिंगानि सन्ति इति आह तथा च। ठीक है, देखिए भाई, तो काठक ग्रंथ अर्थात कठोपनिषद, उसका ऐक्य में ही तात्पर्य है, जीव ब्रह्म की एकता बताने में ही तात्पर्य है। इसके लिए और लिंग बता रहे हैं। क्या लिंग है? गूढ़त्व, ज्ञेयत्व, और ज्ञान के हेतु, ज्ञान के कारण योग की विधिया, लय विधिया, ये सब लिंगानी हेतु है, इस बात को बता रहे हैं। अर्थात कठोपनिषद का तात्पर्य ऐक्य बताने में है, न कि प्रधान को बताने में। ठीक है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तथाच पंक्ति देखिए, तथाच तो मंत्र बताया जा रहा है फिर कठोपनिषद का, उसको देखिए। तथाच के आगे, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। कठोपनिषद क्या नंबर दिया है? 1-3-12, ये ठीक है। इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमत्वम उक्त्वा तद अवगमार्थम योगम दर्शयति। ठीक है ना? इति मतलब इस मंत्र में वैष्णवस्य परम पदस्य, विष्णु का जो परम पद है वो परम पद दुर्विज्ञेय है, जानने के लिए अत्यंत कठिन है। इस बात को कहकर उसका बोध होने के लिए योग बताते हैं वो आगे के मंत्र में। पहले उसके पहले इस मंत्र का अर्थ देख लीजिए, तो थोड़ा अन्वय करते हैं। तथाच के बाद जो मंत्र आया है,
तो एषः आत्मा, मिला आत्मा शब्द, गूढ़ोत्मा में आत्मा, फिर पीछे सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः, वही पर आगे न प्रकाशते, अंतिम का शब्द सूक्ष्मदर्शिभिः, बीच में अग्रया सूक्ष्मया बुद्ध्या, सूक्ष्मया बुद्ध्या तू दृश्यते, तू दृश्यते। ठीक, आइए एषः, एषः का अर्थ लिखिए पुरुषः, परमात्मा, एषः बराबर पुरुषः बराबर परमात्मा, यह पुरुष अर्थात यह परमात्मा। कैसे है भाई? एषः आत्मा, वही परमात्मा, सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः, सभी भूतों में कैसा है? गूढ़ है। गूढ़ मतलब क्या? गूढ़ शब्द का अर्थ लिखिए क्या? गूढ़ः आच्छादितः, आवृत्तः, गूढ़ः बराबर आवृत्तः, आच्छादितः। इसलिए आच्छादित होने के कारण, आवृत्त होने के कारण न प्रकाशते, स्पष्ट व्यक्त दिखाई देता नहीं, पता नहीं चलता है। इसका मतलब वो पता ही नहीं चलता है क्या? उसका ज्ञान होता ही नहीं है क्या? ये बात नहीं, होता है। किसको और किससे? तो बता रहे सूक्ष्मदर्शी भी पुरुष ही है कि नहीं? सूक्ष्मदर्शी ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा वो परमात्मा जाना जाता है। वो भी कैसे? अग्रया सूक्ष्मया बुद्ध्या दृश्यते, सूक्ष्म ऐसे बुद्धि के द्वारा वो जाना जाता है। बुद्धि सूक्ष्म होना चाहिए। और कैसी होना चाहिए? अग्रया। अग्रया मतलब क्या? अग्रया का अर्थ लिखिए, अग्र्या बराबर, अग्र्या बराबर समाधि परिपाकजा, समाधि परिपाकजा। ठीक है, अग्र्या समाधि के परिपाक से उत्पन्न हुई ऐसी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी पुरुषों के द्वारा ही वो परमात्मा जाना जाता है। लग गया? आइए आगे। इति, इस मंत्र में क्या बताया? वो बता रहे भगवान भाष्यकार। इति वैष्णवस्य परम पदस्य, विष्णु संबंधी जो परम पद है, परमात्मा तत्व, उसके लिए क्या बताया? दुर्वगमत्व, दुर्वगमत्व, दुर्वगमत्वम दुर्विज्ञेयत्वम, जानने के लिए अत्यंत कठिन बताया। सूक्ष्म बुद्धि से, अग्र बुद्धि से, सूक्ष्मदर्शी पुरुष के द्वारा ही जाना जाता है, वो ऐसा जाना नहीं जाता। दुर्वगमत्व बताया, दुर्वगमत्वम दुर्विज्ञेयत्वम, दुर्वगमत्वम उक्त्वा कहकर फिर तद अवगमार्थम, तद अवगमार्थम, तद पुरुषम परमात्मानम, उस परमात्मा को जानने के लिए अवगमार्थम योगम दर्शयति, योग को दिखाया जाता है, वही कठोपनिषद में। तो योगम लयम दर्शयति, लय प्रक्रिया को दिखाया गया। वो कौन से मंत्र से? उसको भी दे रहे। यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञस तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। कठोपनिषद 1:3-13 इति। पदच्छेद करता हूं बाद में अन्वय। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांते आत्मनि। थोड़ा अन्वय, 2-3 शब्द छोड़कर आया है। प्राज्ञ, प्राज्ञ, उसके पीछे वांग मनसी, उसके पीछे यच्छेद, आगे तद ज्ञाने आत्मनि, पीछे यच्छेद, तद ज्ञाने आत्मनि यच्छेद, आगे ज्ञानम, एक शब्द छोड़कर महति आत्मनि, ज्ञानम महति आत्मनि, आगे नियच्छेद, आगे तत् शांते, अंतिम में है शांते आत्मनि,
यच्छेत, शांते आत्मनि यच्छेत। लग गया इति। इस मंत्र का थोड़ा अर्थ लिख लेते हम लोग, तो अन्वय के अनुसार अर्थ लिखेंगे। तो प्रतीक है प्राज्ञ, प्राज्ञ बराबर विवेकी पुरुष, विवेकी पुरुष। आगे प्रतीक वाक बराबर वागादि सर्वेंद्रिय गणम, वागादि सर्वेंद्रिय गणम। कौंस में लिखिए वाक इत्यत्र, वाक इत्यत्र छांदसत्वात्, छांदसत्वात् द्वितीय स्थाने, द्वितीय स्थाने प्रथमा अस्ति, प्रथमा अस्ति। कौंस बन। आगे प्रतीक मनसी बराबर सर्वेंद्रिय नियामके, सर्वेंद्रिय नियामके संकल्प विकल्प रूपे मनसी, संकल्प विकल्प रूपे मनसी। कौंस में लिखिए मनसी इत्यत्र, मनसी इत्यत्र दीर्घः, दीर्घः छांदसत्वात् साधुः अस्ति, छांदसत्वात् साधुः अस्ति। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक यच्छेत बराबर निरुंध्यात, निरुंध्यात बराबर प्रविलापयेत, प्रविलापयेत। पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए मनोव्यापारातिरिक्त, मनोव्यापारातिरिक्त इंद्रिय व्यापाराभावम कुर्यात्, इंद्रिय व्यापाराभावम कुर्यात्। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक तत् बराबर मनः, तत् बराबर मनः। आगे प्रतीक ज्ञाने आत्मनि, प्रतीक है ज्ञाने आत्मनि बराबर निश्चल रूपायाम, निश्चल रूपायाम व्यष्टि बुद्धौ, व्यष्टि बुद्धौ यच्छेत बराबर निरुंध्यात, निरुंध्यात बराबर उपसंहरेत, उपसंहरेत। पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए व्यष्टि बुद्धि व्यापारातिरिक्त, व्यष्टि बुद्धि व्यापारातिरिक्त मनोव्यापाराभावम, मनोव्यापाराभावम कुर्यात्, कुर्यात्। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक ज्ञानम, ज्ञानम बराबर व्यष्टि बुद्धि तत्वम, व्यष्टि बुद्धि तत्वम। आगे प्रतीक महति आत्मनि, महति आत्मनि बराबर
व्यष्टि बुद्धि नाम आत्मभूते, व्यष्टि बुद्धि नाम आत्मभूते महत्तत्वे, महत्तत्वे बराबर समष्टि बुद्धि रूपे हिरण्यगर्भे, समष्टि बुद्धि रूपे हिरण्यगर्भे नियच्छेत, नियच्छेत बराबर विलापयेत, विलापयेत बराबर उपरमेत, उपरमेत पूर्ण विराम कौंस में। समष्टि बुद्धि व्यतिरिक्त, समष्टि बुद्धि व्यतिरिक्त व्यष्टि बुद्धि ही नास्ति, व्यष्टि बुद्धि ही नास्ति इति चिंतयेत, इति चिंतयेत पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक तत् बराबर समष्टि बुद्धि तत्वम हिरण्यगर्भम, समष्टि बुद्धि तत्वम हिरण्यगर्भम। आगे प्रतीक शांते, शांते बराबर सकल विकार शून्य, सकल विकार शून्य निष्क्रिये निर्गुणे च आत्मनि, निष्क्रिये निर्गुणे च आत्मनि, निर्गुणे च आत्मनि बराबर सर्वकरण व्यापार साक्षिणी, सर्वकरण व्यापार, सर्वकरण व्यापार साक्षिणी प्रत्यग भिन्न परमात्मनि, प्रत्यग भिन्न परमात्मनि यच्छेत बराबर विलापयेत, विलापयेत हो गया। कौंस में आत्मातिरिक्त समष्टि बुद्ध्याभावम, आत्मातिरिक्त, आत्मातिरिक्त समष्टि बुद्ध्याभावम चिंतयेत इत्यर्थः हो गया। समष्टि बुद्ध्याभावम चिंतयेत इत्यर्थः पूर्ण विराम कंस बाण। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। प्राज्ञ नाम विवेकी पुरुष क्या करे? वाणी को मन में लय करे। तो वाक, वागादि सर्वेंद्रिय गणम, सभी इंद्रियों का समूह क्या करे? मनसी, मन में, है कि नहीं? तो मनसी यच्छेत प्रविलापयत, मन में लय करे, सभी इंद्रियों का मन में लय करे। जाते जाते एक बात ये बताई कि मूल मंत्र में जो आया है वांग मनसी, तो वाग प्रथमा, तो द्वितीय होनी चाहिए, प्रथमा क्यों? तो कह दिया वाक इत्यत्र छांदसत्वात्, छांदस प्रयोग है इसलिए द्वितीय होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि प्राज्ञ वाक, वाणी को, प्रथमा तो करता है ना प्राज्ञ, वो क्या करे? वाणी को मन में सप्तमी लय करे, तो वाक द्वितीय होनी चाहिए, किंतु प्रथमा हुई। क्यों? छांदस, छांदस है, छांदस प्रयोग साधु होता है। वाग इत्यत्र छांदसत्वा द्वितीय स्थाने प्रथमा अस्ति। और मनसी मूल मंत्र में दीर्घ है सी, मनस शब्द का सप्तमी का रूप होता है रस्व मनसी, किंतु यहां दीर्घ हुआ है, वो भी छांदस प्रयोग समझना चाहिए। तो मनसी, तो सर्वेंद्रिय, वो मन, मन में, मन कैसा? सभी इंद्रियों का नियामक, ऐसा जो संकल्प विकल्प रूप मन, उस मन में यच्छेत। तो मनसी इत्यत्र दीर्घ छांदसत्वात् साधु अस्ति, ये भी बता दिया। यच्छेत का अर्थ कर दिया निरुंध्यात् प्रविलापयेत। तो ये पहला वाक्य का अर्थ हुआ भाई, प्राज्ञ विवेकी पुरुष सभी इंद्रियों को मन में लय करे। मन में लय करना मतलब क्या करना?
तो कह रहे मनोव्यापार व्यतिरिक्त, मन का जो व्यापार है उससे अतिरिक्त इंद्रिय व्यापार का अभाव करे, इंद्रिय व्यापाराभावम कुर्यात्, ये हो जाएगा सभी इंद्रियों का मन में लय करना। फिर उस मन का किस में लय करना, तब बताया तत् नाम मनः ज्ञाने आत्मनि। तो ज्ञाने आत्मनि, आत्मनि का विशेषण है ज्ञाने, तो ज्ञाने आत्मनि का अर्थ कर दिया फिर निश्चल रूपायाम व्यष्टि बुद्धौ, निश्चल स्वरूप, निश्चय स्वरूप, निश्चल स्वरूप जो व्यष्टि बुद्धि है उस व्यष्टि बुद्धि में यच्छेद निरुंध्यात उपसंवरेत। मतलब क्या, व्यष्टि बुद्धि का जो व्यापार है उस व्यापार से अतिरिक्त मनोव्यापाराभाव, मन का व्यापार नहीं है ऐसा चिंतन करे, मनोव्यापाराभावम कुर्यात्। फिर उसके बाद आगे पुनः वह ज्ञान, ज्ञानम प्रतीक है, ज्ञान मतलब व्यष्टि बुद्धि तत्व, उसका लय करे किसमें, महति आत्मनि। महति आत्मनि का अर्थ कर दिया व्यष्टि बुद्धि नाम, व्यष्टि बुद्धियों का जो आत्मा भूत महत तत्व है, बुद्धि तत्व अर्थात समष्टि बुद्धि रूप हिरण्यगर्भ, उसमें लय करे व्यष्टि बुद्धि का, नियच्छेद विलापयेत उपरमेत। मतलब समष्टि बुद्धि व्यतिरिक्त व्यष्टि बुद्धि नहीं है ऐसा चिंतन करे। फिर आगे तत् नाम समष्टि बुद्धि तत्व जो हिरण्यगर्भ है उसका लय करे किसमें, शांते आत्मनि। शांते मतलब कैसा, सकल विकार शून्य, सभी विकार से रहित, निष्क्रिय क्रिया रहित, निर्गुण ऐसे आत्मा में क्या, सर्वकरण, कौन आत्मा, सर्वकरण सभी इंद्रियों के व्यापार का जो साक्षी है, दृष्टा। तो सर्वकरण व्यापार साक्षिनी कौन, वो प्रत्यग भिन्न परमात्मनि, प्रत्यग भिन्न परमात्मा में यच्छेद लय करे, विलापयेत। मतलब आत्मा अतिरिक्त, आत्मा को छोड़कर समष्टि बुद्धि का भी क्या है, अभाव ही है, केवल एक मात्र तत्व है आत्म तत्व, ऐसा चिंतन करे, ये बताया है। ठीक है, आइए फिर मूल में। तो विष्णु संबंधी जो परम पद है वो दुर्विज्ञेय ऐसा कहकर उस तत्व का बोध होने के लिए योग बताया इस मंत्र में, है कि नहीं। वही लिखा यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस इत्यादि मंत्र से इति। क्या अभिप्राय है फिर इसका, तब आगे बता रहे भगवान भाष्यकार 2-3 पंक्ति में, एतद उक्तम भवति, यह अभिप्राय है क्या, वाचम मनसी संयच्छेद, वाचम वाणी को मन में संयच्छेद लय करे। तो मूल में आया है वाचम मनसी संयच्छेद, इसी का अर्थ बता रहे आगे के वाक्य में। संयच्छेद मतलब वागादि बाह्य इंद्रिय व्यापारम उत्सृज्य, वागादि बाह्य इंद्रियों का जो व्यापार है उस व्यापार को छोड़कर, त्याग करके मनोमात्रेण अवतिष्ठेत, यह अर्थ हुआ, केवल मन के स्थिति में रहे, मन रूप होकर रहे, मनोमात्रेण अवतिष्ठेत, तब हो जाएगा वाणी का मन में लय करना, यह हो जाएगा। फिर आगे वो जो मंत्र है ना उसी का अर्थ लिख रहे हैं भगवान भाष्यकार अपनी भाषा में, हम लोग लिख के दिया हम लोगों ने। आगे चलिए, मनोपि विषय विकल्पाभिमुखम विकल्प दोष दर्शनेन ज्ञान शब्दोदितायाम बुद्धौ अध्यवसाय स्वभावायाम धारयेत। थोड़ा अन्वय, विषय विकल्पाभिमुखम, पीछे आइए, मनः अपि, आगे विकल्प दोष दर्शनेन ज्ञान शब्दोदितायाम, एक शब्द छोड़कर, अध्यवसाय स्वभावायाम, पीछे बुद्धौ धारयेत। ठीक है, आइए भाई अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं। तो वाग आदि इंद्रियों का मन में लय बताया पीछे के वाक्य में, और वो जो मन है उसका भी लय करना है, वो करे। कैसा है वो मन, विषय विकल्पाभिमुखम, है कि नहीं, विषयों का विकल्प करने में ही जो तत्पर है, ये मन का विशेषण है। तो विषय विकल्पाभिमुखम मनः अपि, इस प्रकार का मन भी क्या करे भाई। तो विकल्प दोष दर्शनेन, विकल्प करने में बहुत सारे दोष है, संकल्प विकल्प हो रहा है मन से, उस दोष के दर्शन होने से उस मन का भी लय करे कि जा विकल्प ही नहीं है, विकल्प करना दोष है, निश्चित रहना
दोष नहीं है। तो विकल्प दोष दर्शने न क्या करे फिर, ज्ञान शब्दोदितायाम, मतलब मंत्र में ज्ञान शब्द से कथित जो अध्यवसाय स्वभावायाम बुद्ध है कि नहीं, अध्यवसाय स्वभावायाम मतलब निश्चयात्मक स्वभाव वाली ऐसी जो कौन, बुद्धि, जिसको कि मंत्र में ज्ञान शब्द से बताया। तो ज्ञान शब्दोदितायाम अध्यवसाय स्वभावायाम बुद्धौ धारयेत, बुद्धि में उसको धारण करे, अर्थात बुद्धि में लय करे, किसका, मन का। तो मन का लय बुद्धि में करे, ये बात बताई। और उस बुद्धि का भी फिर लय करना है, कहा, वो बता रहे, ताम अपि बुद्धिम, उस बुद्धि का भी महती आत्मनि भोक्तरी, महान आत्मा जो भोक्ता उसमें भोक्तरी, क्यों वहां, अग्र्यायाम वा बुद्धौ, अग्र्यायाम मतलब समाधि परिपाक से उत्पन्न जो बुद्धि उसमें, अग्र्यायाम का अर्थ लिखिए, समाधि परिपाके न जातायाम बुद्धौ, अग्र्यायाम, अग्र्यायाम पद आया है ना, उसका अर्थ लिखिए, समाधि परिपाके न जातायाम बुद्धौ, समाधि परिपाक से उत्पन्न हुई उस बुद्धि में लय करे, हो गया ना। चलिए, तो ताम अपि बुद्धिम, जिस बुद्धि में, व्यष्टि बुद्धि में मन का लय किया है, उस बुद्धि का भी महान आत्मा जो भोक्ता उसमें, अथवा अग्र्यायाम बुद्धौ, समाधि के परिपाक से उत्पन्न हुई ऐसे बुद्धि में लय करे, कैसा, सूक्ष्मता आपादनेन, वो व्यष्टि बुद्धि जो है स्थूल बुद्धि, उसको सूक्ष्म बनाइए। तो सूक्ष्मता आपादनेन, सूक्ष्मता संपादन करके नियच्छित लय करे, ठीक है ना। व्यष्टि बुद्धि का लय उस सूक्ष्म बुद्धि में करे, या महान आत्मा जो भोक्ता उसमें करे। ठीक, आगे, महांतम तु आत्मानम शांते आत्मनि प्रकरणवती परस्मिन् पुरुषे परस्याम काष्ठायाम प्रतिष्ठापयेत इति च, ये जो पंक्ति है इसका अन्वय, महांतम तु आत्मानम, महांतम तु आत्मानम, आगे एक शब्द छोड़कर प्रकरणवती, आगे परस्याम काष्ठायाम शांते आत्मनि परस्मिन् पुरुषे प्रतिष्ठापयेत। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो महानतम तू आत्मान, महान आत्मा का है कि नहीं, क्या करें, प्रकरणवती, प्रकरणवती मतलब प्रकरण प्राप्त, कौन, परस्याम काष्ठायाम, प्रकरण से प्राप्त जो पर काष्ठा है, अंतिम अवधि, ऐसा जो शांत आत्मा, परम पुरुष, शांते आत्मा, शांत आत्मा स्वरूप जो परस्मिन पुरुष है, पर पुरुष परमात्मा में प्रतिष्ठापयत लय करे, है कि नहीं। उस सूक्ष्म बुद्धि का, जिसको महान आत्मा शब्द से कहा, उसका भी लय परमात्मा में करे। मतलब क्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार से अभेद रूप से स्थिति का अनुभव करे, यह अर्थ हुआ प्रतिष्ठापयेत इति च, लग गया। तदेवं, तो कुल मिलाकर पूरे प्रकरण का क्या सार, तदेवं, आगे देखिए, पूर्वापर आलोचनायाम नास्ति अत्र पर परिकल्पितस्य प्रधानस्य अवकाशः। ठीक है, थोड़ा अन्वय, तदेवं पूर्वापर आलोचनायाम, आगे पर परिकल्पितस्य प्रधानस्य अवकाशः, पीछे अत्र नास्ति। ठीक है, देखो भाई, तदेवं इस प्रकार से पूर्वापर, पूर्व पर अपर, पूरे प्रकरण का, पूरे ग्रंथ का आलोचन चिंतन करने पर यह मालूम पड़ता है कि पर सांख्य उन्होंने कल्पित जो प्रधान, उसके लिए यहां कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि अभेद बताने में तात्पर्य है ग्रंथ का, न कि प्रधान को बताने में। वही पूर्वापर आलोचनायाम,
पर परिकल्पितस्य, पर इतर सांख्य लोग उनके द्वारा परिकल्पित जो प्रधान, उस प्रधान से अवकाश, अवकाश स्थानम, उसके लिए कोई अवकाश स्थान अत्र अस्मिन ग्रंथे कठोपनिषदि नास्ति, क्योंकि अभेद बताने में ग्रंथ का तात्पर्य है, न कि प्रधान को बताने में। अतः अव्यक्त शब्द का अर्थ न प्रधान नहीं है, अपितु अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर आदि है। तात्पर्य इतना ही है क्या कि प्रधान का प्रतिपादन वेद वाक्य ने किया नहीं है, अतः जगत का कारण प्रधान को मान नहीं सकते। हो गया जी, ये बात हो गई। आगे का विचार, इसके साथ ही प्रथम सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।